लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव के दौरान हुई गतिविधियों से आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 के जरिए दस्तक, अंगूठा और हस्ताक्षर कराने के चुनावी नियमों का उल्लंघन उन्होंने बताया। मंदसौर के गरोट में पुलिस ने एमडी ड्रग्स बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री का खुलासा किया है। शनिवार देर रात सुरजना गांव में दबिश देकर पुलिस ने खेत में बने एक मकान में से 12.5 किलो क्रूड एमडी केमिकल जब्त किया है और ये फैक्ट्री गांधी सागर के डूब क्षेत्र से लगे एक जंगल के पास चल रही थी। जब्त स्टॉक की कीमत लगभग 12 करोड़ बताई गई है। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री चला रहे सुरजना निवासी दीपक को पकड़ा। वहीं सीहोर जिले के प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 20 बिस्तर वाले अस्पताल का लोकार्पण हुआ। अस्पताल का उद्घाटन प्रदेश के ही मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस खास मौके पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सेवा प्रकल्प के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा की शुभकामनाएं दी। धर्मनगरी वृंदावन के रंगजी बड़ा बगीचा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु और स्वयंसेवकों ने अपनी सहभागिता निभाई और उपस्थिति दर्ज कराई। पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध सदगुरु रितेश्वर महाराज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों की सराहना की। डोईवाला ब्लॉक सभागार में परवादून जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री और चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जनता का हक, हमारा संघर्ष, भाजपा के खिलाफ आर पार की जंग का नारा दिया। प्रीतम सिंह ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दों पर सरकार को विफल बताया। उन्होंने 16 फरवरी को देहरादून में होने वाले राजभवन घेराव को ऐतिहासिक बताने की बात कही। वहीं डोईवाला की रानी पोखरा न्याय पंचायत क्षेत्र में लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण न होने से ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल साल 2019 में लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भूमि आवंटन पर शिलान्यास किया गया था, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीण काफी आक्रोशित है। ग्रामीणों का आरोप है। वहीं पौड़ी गुड़वाल में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एक प्रभावी पहल शुरू की गई। सड़क पर छोटे बड़े गड्ढों को भरने के लिए अब इंस्टेंट पॉट होल रिपेयर रेडीमिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रेडी टू यूज मटेरियल है, जिसमें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती और मरम्मत तुरंत ही पूरी हो जाती है, जिससे यातायात बाधित नहीं होता। ये पहल जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पूर्व में आयोजित सड़क सुरक्षा बैठक के निर्णय के बाद शुरू की। बुलंदशहर में पुलिस ने गुम और चोरी हुए 164 मोबाइल फोन बरामद कर पुलिस के मुताबिक जनवरी महीने में अलग अलग थानों में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फोन रिकवर किए। इन सबकी अनुमानित कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में मोबाइल स्वामियों को उनके फोन वापस लौटाए गए। छत्तीसगढ़ के एससीएल सूरा कशार क्षेत्र की कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। बांकी, गुरदेवा और बलगी कॉलोनी की सफाई के लिए करीब 2 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया, लेकिन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार उनके वेतन से पीएफ काट तो रहे हैं, जबकि उसे जमा नहीं कर रहे। आरोप है कि पीएफ किसी और के नाम पर काटा जा रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस समय सिवनी के दौरे पर है, जहां परासपानी गांव में उनके कार्यक्रम के दौरान एक आदिवासी युवक ने बड़ी सभा में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह पर जातिगत अपमान करने का आरोप लगाया। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दिग्विजय सिंह ने मंच से धनंजय सिंह को कड़ी फटकार लगाई। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या तुमने आदिवासी को गाली थी? इस पर धनंजय ने कहा कि मैंने कोई गाली नहीं दी। बस्ती जिले में मुंडेरवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी यशवीर सिंह के निर्देश में एसओ प्रदीप सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पर शादी का झांसा देकर बहला फुसलाने और बार बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा। पीड़िता की मां की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन मुंडेरवा से गिरफ्तारी हुई। प्रयागराज के ऐतिहासिक भारद्वाज मुनि आश्रम स्थित बालसन चौराहे पर ब्राह्मण समाज ने फिल्म घूसखोर पंडित के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म पर ब्राह्मण समाज की छवि को गलत ढंग से पेश करने के आरोप लगाए। समाजसेवी हरिकृष्ण शुक्ला ने इसे सनातन संस्कृति और सामाजिक सौहार्द पर एक प्रहार बताया। लोगों ने फिल्म पर प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने तिरंगे के सम्मान से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज को आपत्तिजनक और असम्मानजनक तरीके से संभालते देखा गया था। बताया जा रहा है कि मामला मैनपुरी से एक नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ है, जिसके संचालक पूर्व सरकारी चिकित्सक रह चुके हैं। इस घटना को संविधान और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम का उल्लंघन माना जा रहा है।
सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र के बनुहिया बुजुर्ग गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक मनोज कुमार की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। सुबह दूध लेने जाते समय घात लगाए हमलावरों ने उसके सिर पर वार किया। घायल मनोज को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जब रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में प्रसिद्ध वरिष्ठ बाघिन PN 20T20 को शनिवार को करमझिरी रेंज के बर्टन क्षेत्र अंतर्गत बाघिन नाला तालाब के पास देखा गया। वर्ष 2008 में जन्मी ये बाघिन कालर वाली की बहन है और लंगड़ी बाघिन के नाम से प्रसिद्ध है। अब तक ये कई शावकों को जन्म दे चुकी है। रायबरेली में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के सेंट्रल प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। काफिला ऊंचाहार विधानसभा के धमधमा गांव पहुंचा, जहां जनसभा में उन्होंने संगठन विस्तार हेतु नियुक्ति पत्र वितरित किए। ताहिर सिद्दीकी ने कहा कि AIMIM गरीबों वंचितों की आवाज है और 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया इतिहास रचेगी। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महामंच ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ और अपमानजनक व्यवहार पर गहरा रोष जताया। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन पर ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी का आरोप लगाया। राष्ट्रपति के नाम इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को AI निर्मित हालांकि बताए जाने पर भी आपत्ति जताई गई। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में क्रेशर व्यवसायी की निर्मम हत्या से दहशत फैल गई। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के बगमनवा इलाके में गिरधर सीमेंट्स लिमिटेड के क्रशर परिसर में अज्ञात हमलावरों ने संचालक विष्णु हरि उपाध्याय की सिर कूचकर हत्या कर दी। हमलावर CCTV कैमरे तोड़कर वहां से भाग गए। घटना का खुलासा रात में ट्रक खलासी के पहुंचने पर हुआ। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर के खुर्जा में वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर ब्राह्मण समाज का गुस्सा अब सड़कों पर है। जाति विशेष के अपमान का आरोप लगाते हुए युवा ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। महर्षि परशुराम भृगु सदन से जेवर अड्डे तक विरोध मार्च निकला। अभिनेता मनोज वाजपेयी और टीम का पुतला तक जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने SDM और CO के नाम एक ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की। समाज ने कहा कि सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिंडोरी में ग्रामीणों का आक्रोश उस वक्त फूट पड़ा जब शहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे की गाड़ी रोक ली गई। CC सड़क निर्माण में गुणवत्ताहीन काम का आरोप लगाते हुए युवाओं ने जमकर नाराजगी जताई। विधायक परसेल ग्राम पंचायत के पोषक ग्राम पिंडू रुखी जा रहे थे। ग्रामीणों ने पत्थर रखकर रास्ता रोका। विधायक ने गुस्से को जायज बताते हुए जांच कराने का भरोसा दिया। कानपुर पुलिस ने फर्जी GST फर्म बनाकर टैक्स चोरी करने वाले 2 शातिर आरोपियों कमल गौरव साहू और अतिशाम हुसैन को गिरफ्तार किया। आरोपी कूटरचित दस्तावेजों से फर्जी GST पंजीकरण कर बिना माल की खरीद बिक्री के फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल बनाते थे। DCP क्राइम SK सिंह के मुताबिक अपूर्वा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक बड़ा घोटाला सामने आया। सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। लखीमपुर खीरी के इमली चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक प्लास्टिक की दुकान में अचानक से आग लगी। आग की लपटें देख आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग भी दहशत में आ गए। यह सूचना मिलते ही दमकल विभाग वहां पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रात की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। लखीमपुर खीरी में भीरा लखीमपुर राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। शनिवार देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। नब्बोपुरवा गांव के पास हुई इस घटना में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची लेकिन जान नहीं बच सकी। शव फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। सीधी के सबसे व्यस्त गांधी चौराहे पर दिन दहाड़े गुंडागर्दी से कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी गई। असामाजिक तत्वों ने पहले पत्थर से वाहन का कांच तोड़ा, फिर व्यक्ति को जबरन बाहर निकालकर बीच सड़क बेरहमी से पीटा। घटना से वहां घंटों तक जाम लगा रहा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 500 मीटर दूर कोतवाली होने के बावजूद पुलिस मौके पर पहुंची नहीं। वायरल वीडियो के बाद पुलिस की जवाबदेही और गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। सीधी में वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश युवा इकाई द्वारा जिला अस्पताल में स्वर्गीय नारायण प्रसाद गुप्ता नानाजी पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर समाज सेवा का आदेश दिया। अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। प्रखर गुप्ता, खुशबू गुप्ता, उमा यादव, सुरेंद्र पाठक और राजेश गुप्ता ने रक्तदान किया। इस आयोजन ने मानवीय सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश की। खेरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव का शुभारंभ कुलपति लवली शर्मा ने किया। पहले दिन हिंदी नाट्य साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा का मंचन किया गया। इसी के साथ पारंपरिक लोक नाट्य शैली नाचा की प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। इस कार्यक्रम में अधिष्ठाता डॉक्टर मानस साहू सहित शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे। वह जनपद हरदोई के बिलग्राम नगर में शनिवार की शाम साहित्य और शायरी के नाम रही। गांधी मैरिज हॉल में मशहूर शायर हुजूर बिलग्रामी की पुस्तक
बरगे गुल के विमोचन पर भव्य मुशायरा और कवि सम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मोहसिन रजा और अध्यक्ष जिला जज आदिल आफ्ताब आगा रहे। देश भर से आए शायरों ने अदब, मोहब्बत और तहजीब की रचनाएं पेश की। ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश और संभागीय आबकारी उपायुक्त संदीप शर्मा के आदेश पर अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान चलाया गया। सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुर्मी के मार्गदर्शन में भीतरवाद क्षेत्र के गोलपुरा, चकमियापुर और गोहिंदा में दबिश दी गई। कार्रवाई में 32 ड्रमों में 6,400 किलो और गड्ढों से 22,000 किलो गुड़ लहान बरामद कर नष्ट किया गया। लालबाग मैदान में बस्तर बंडुम 2026 के शुभारंभ और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर लोक कलाकारों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी खुशी जताई। दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ाबी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे बस्तर की आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण को मजबूती मिलेगी। लोक कलाकारों ने राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुति को अपने जीवन का एक गौरवपूर्ण क्षण बताया। उत्तराखंड में महाशिवरात्रि से पहले शारदीय कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। दूसरे जिलों से कांवड़िया गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। हालांकि शुरुआत में ज्यादा भीड़ नहीं दिखने को मिल रही है। अधिकारियों का यह अनुमान है कि 10 फरवरी से बड़ी संख्या में शिवभक्त हरिद्वार पहुंचेंगे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा की तैयारी भी पूरी कर ली है। वहीं हरिद्वार के थाना सिटकुल क्षेत्र में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के सख्त निर्देशों पर पुलिस ने क्राइम ग्राफ के आधार पर कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी की कुल 5 दोपहिया वाहन बरामद किए। जयपुरा तहसील क्षेत्र में अवैध उत्खनन के खिलाफ निरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया है, जहां कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। नदी से रेत निकाल रहे लोगों ने प्रशासनिक टीम को देखते ही कश्ती नदी में डुबो दी। तहसीलदार सुमित गुप्ता ने बताया कि घाटों पर रखे रेत के अवैध स्टॉक को नदी में बहा दिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान जनपद पौड़ी में आम जनता के लिए राहत का मजबूत माध्यम बनकर सामने आया है। अभियान के तहत जिला प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं तो सुन ही रहे हैं, मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण करते हुए राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक भी पहुंचा रहे हैं। ये अभियान 18 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ, जो 18 मार्च 2026 तक चलेगा। वहीं कोरबा के कटघोरा में भारत माता पूजन महोत्सव का भव्य आयोजन संस्कार भारती के तत्वाधान में स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रम एवं उद्योग लखनलाल देवांगन ने अपने संबोधन में कहा कि भारत माता की पूजा हमें हर दिन प्रतिदिन करनी चाहिए। इस अवसर पर शानदार प्रस्तुति के लिए लोक कलाकार रीखी राम क्षत्रिय को लोक संस्कृति संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। वहीं टिहरी गलवाड़ जनपद के धौलदार ब्लॉक के ग्राम सांकरी निवासी अतोला देवी ने आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी। पहले साधारण गृहिणी रही अतोला देवी ने गांव लौटने के बाद सीता स्व सहायता समूह से जुड़कर स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में संचालित महिला सशक्तिकरण योजनाओं का लाभ लेते हुए उन्होंने ये काम किया। वहीं लखीमपुर खीरी के दोरहरा कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा दरोहरा थाना क्षेत्र के बसंतापुर के पास पुलिया के नजदीक उस समय हुआ जब एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलटी। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार सभी लोग दोरहरा से ऊंचा गांव खमरिया जा रहे थे और एक पार्टी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। कानपुरा के ग्वालटली इलाके में कैफे संचालक की गलती युवती के सपनों पर भारी पड़ गई। दादा पॉइंट कैफे संचालक ने युवती को फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दे दिया और इसी सर्टिफिकेट के चलते युवती का नर्सिंग अफसर पद पर चयन तो हुआ, लेकिन दस्तावेज जांच में सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए और नौकरी हाथ से चली गई। युवती का आरोप है कि कैफे संचालक की लापरवाही से उसका करियर ही बर्बाद हो गया और मानसिक तनाव से अब वो जूझ रही है। फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में झूला गिरने से शहीद हुए हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद का मथुरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गमगीन माहौल में लक्ष्मीनगर स्थित शमशान घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के ईशापुर गांव के पास के रहने वाले थे और हरियाणा पुलिस में निरीक्षक पद पर तैनात थे। खबर देहरादून से, जहां हर साल वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती रही वनाग्नि को लेकर इस बार विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने बताया कि आगामी फायर सीजन को देखते हुए विभाग ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश भर में कुल 1438 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं और स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है।
देहरादून में हिंदू नेता स्वामी दर्शन भारती ने पत्रकार वार्ता के दौरान अंकिता हत्याकांड की आड़ में कुछ स्वार्थी तत्वों पर देवभूमि उत्तराखंड का माहौल खराब करने के गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर उत्तराखंड के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे प्रदेश में अशांति का माहौल बनाया जा सके। धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने थाना प्रभारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि थाना प्रभारी ने जनपद सदस्य मुनेन्द्र धूप के साथ गाली गलौज करते हुए उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। दरअसल ये मामला 2 नाबालिग लड़कियों के लापता होने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसे लेकर समाज में आक्रोश व्याप्त है। भोपाल के अरेला कॉलोनी में मंदिर के पास शराब दुकान संचालित होने को लेकर पिछले 1 साल से स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कनुंगो ने हाल ही में 10 नंबर मार्केट स्थित आर्य समाज मंदिर का भी निरीक्षण किया और जिला प्रशासन की ओर से आयोग को दिए गए जवाब की पड़ताल की। प्रियंक कनुंगो ने कहा कि प्रशासन का जवाब हास्यास्पद है, जिसमें भगवान से उनके होने का ही प्रमाण पत्र मांगा गया। वहीं बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के नेहरूपुर गांव में रविवार की सुबह उस वक्त चीख पुकार मची जब एक घर में चार्जिंग पर लगी ई-रिक्शा की बैटरी जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट कर गई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग एक ही साथ झुलस गए। इनमें एक नवजात शिशु भी शामिल है जो सिर्फ 1 दिन का है। जानकारी के मुताबिक नेहरूपुर निवासी पवन का परिवार घर के अंदर गहरी नींद में था जब ये ब्लास्ट हुआ। कानपुर में भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा व्यापारी और उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर व्यापारियों ने मंत्री का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया और सम्मान किया। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी व्यापारियों का विशेष ध्यान रखते हैं। मथुरा की कोसी कला थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाते हुए चोरी को अंजाम दिया। शेरगढ़ रोड स्थित रावत ज्वेलर्स का शटर उखाड़कर चोरों ने 5 से 6 किलो चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। अखबार विक्रेता ने टूटा शटर देखा और दुकान संचालक को सूचना दी तो इस घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची और सबूत जुटाए गए। दुकान के पीछे खाली प्लॉट से टूटे ताले और सरिये बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बनारस की गलियों से शुरू होकर बांग्लादेश की सरहदों तक फैला नशीला साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। वाराणसी पुलिस और एसआईटी ने कप सिरप तस्करी मामले में अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करते हुए किंग पिन शुभम जायसवाल के कोर ग्रुप के 5 महारथियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में सबसे बड़ा नाम दिवेश जायसवाल का है, जिसके घर की दीवारें कभी ईडी की छापेमारी में थर्राई थी। महाशिवरात्रि के अवसर पर मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से काशी विश्वनाथ धाम के लिए विशेष महाप्रसाद यात्रा रवाना हुई। ये महाप्रसाद महाशिवरात्रि के दिन काशी में भगवान विश्वनाथ को अर्पित किया जाएगा। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता गौरी के विवाह और शिवलिंग के प्राकट्य का पर्व माना जाता है और इसे महाप्रसाद यात्रा में फलहारी, लड्डू, मेवा, फल, माता गौरी के श्रृंगार की सामग्री और आभूषण सहित विशेष पूजन सामग्री काशी भेजी गई। अलीराजपुर की जौबट तहसील के आदिवासी बहुल ग्राम डाबड़ी में कपास खरीदी के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। यह कपास तौलने आए एक व्यापारी पर तौल कांटे में रिमोट के जरिए वजन कम ज्यादा करने का गंभीर आरोप लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गांव के लोगों के अनुसार सिंघाना निवासी सिद्दीकी और उसका बेटा फैजान कपास खरीदने पहुंचे थे, जिस बीच ये हुआ। वहीं खरगोन जिले में हनी ट्रैप गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया और थाना सनावत पुलिस ने गिरोह की 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरोह की एक महिला लोगों को घर बुलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनवाती थी और उसके बाद वीडियो वायरल करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसों की डिमांड करती थी। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के बेटे ने वीआईपी रोड पर लैम्बोर्गिनी कार से 6 से भी ज्यादा लोगों को टोकर मार दी। वहीं एक बुलेट सवार तो टक्कर के बाद हवा में उछलकर सड़क पर 10 फीट दूर जा गिरा। इसके बाद लैम्बोर्गिनी कार बुलेट के ऊपर जा चढ़ी। हादसे से गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया। भीड़ को देखकर कारोबारी का बेटा कार के अंदर ही दुबक गया। उसके बाद बाउंसर्स ने लोगों के साथ हंगामा किया और धक्का देकर लोगों को भगाने की कोशिश की।